जैसे कि वो आपका प्रीलिम्स आने वाला है, आप जानते हैं नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आपने ऑलमोस्ट फॉर्म अपने फिल भी कर दिए होंगे। बात करें यहाँ पे आपके जो भी आपका सिलेबस हो गया आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो वो आपने ऑब्वियसली एक बार रिवाइज़ भी कर लिया होगा और आपने अब तक पूरा पढ़ भी लिया होगा। रिवीजन की बात करें तो आप कहीं न कहीं पे टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके रिवीजन की, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है या फिर किसी भी रीज़न की वज़ह से नहीं कर पाए हैं और जो और बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए देखो शून्य आईएएस काफ़ी अच्छे इनके प्रैक्टिस सेट्स हैं। बात करें इनकी तो मार्केट में आते ही स्टूडेंट्स इनको लेना पसंद करते हैं क्योंकि इनका जो कंटेंट है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रिलेवेंट करते हैं ना ये अपने प्रीलिम्स से, काफ़ी ज़्यादा इनकी रिलेवेंसी है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। एक-एक करके हम देख लेते हैं आखिर इनमें ऐसा क्या ख़ास है कि ये इतनी जल्दी से बिक जाते हैं, इतनी जल्दी से स्टूडेंट्स इनको लेना पसंद भी करते हैं और स्पेशली अपने प्रीलिम्स में अच्छा भी परफ़ॉर्म करके आते हैं। तो एक बार इनको खोल के देख लेते हैं आखिर इनमें ऐसी क्या ख़ासियत है। एक-एक करके बुक्स को देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका साइंस एंड टेक का बुकलेट है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स स्टैटिक रिवीजन नोट्स हैं आपके ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये आपका इंडेक्स हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका टेक्नोलॉजी हो जाता है, उसके बाद ये आपका पूरा कंटेंट है, जो भी आपको टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद ये आपका साइंस हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका नैनो टेक्नोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी आज के फील्ड की, अगर आज के डेट की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे सबसे पहले एक बैकग्राउंड सेट करने के बाद चीज़ें आप देख सकते हो किस तरीके से आपको एक तरीके से बताया गया है कि कब ये शुरुआत हुई, कब इसके बारे में सोचा गया। इस तरीके से उसके बाद फिर यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है। आखिर ये टेक्नोलॉजी बेस किस चीज़ पे करती है, बेस्ड किस चीज़ पर है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी इसके गुण हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्वांटम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, बाकी ये जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आने वाली है, ये भी आपको बताया गया है। आपके नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए। बाकी यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज़ चीज़ें दी गई हैं, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नैनो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से जो भी आपका साइंस एंड टेक में कोई भी टॉपिक है, इसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके दिया गया है, ये आप देख सकते हो। लैंग्वेज की बात करूँ तो बहुत ईज़ी है, आप चाहें तो एक बार पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म का नीड था, इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है। ये देखिए। इस तरीके से आपका साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आने की अगर संभावना है, तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, आपको प्रॉपर दिया गया है। अब बात करते हैं आपके मध्यकालीन इतिहास की, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये प्रॉपर यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है, उसके बाद फिर चीज़ें आपको इस तरीके से दी गई हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, उसके बाद ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये जो आपके नोट्स हैं ना, ये प्रॉपर आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे आपने अपने नोट्स को बनाया गया होगा, उसी तरीके से कोचिंग सेंटर्स ने जो नोट्स बना कर के दिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन में, अगर किसी चीज़ से जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ये लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद वहाँ से चीज़ों को लेते हैं, उठाते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसी पे बेस्ड होते हैं ये सारी चीज़ें। ये आप देख सकते हो, इफ़ेक्टिव काफ़ी होते हैं। ये आपका प्राचीन इतिहास हो जाता है, ये आपका इंडेक्स हो गया प्राचीन इतिहास का और ये आपका कंटेंट हो जाता है। क्वालिटी वाइज़ बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है बुक्स की। ये आपका भारतीय भूगोल हो जाता है। यहाँ पे आपका प्रॉपर ज्योग्राफी हो जाता है, ये आपका फिज़िकल ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद ये ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाता है। ये आप देख सकते हो। अब जिस तरीके से मुझे इन बुक्स के बारे में पता चला, जब मैंने इनका कंटेंट देखा काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने भी इनको परचेज़ करने का सोचा एंड देन आपको पता है कि राजेश बुक स्टोर से मैं हमेशा अपना कंटेंट मटेरियल जो है वो लेती हूँ, खरीदती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने वहाँ से लेना पसंद किया और फिर मैंने वहाँ से इनको परचेज़ किया। अगर आप भी करना चाहें, आपको भी क्वालिटी बेस्ट चाहिए, जो कि आपको A1 क्वालिटी चाहिए, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये आपका विश्व भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हो जाता है। तो ये आपका पूरा जो भी आपका एक तरीके से आपका ज्योग्राफी है, जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया और ये आपका वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। तो ये पूरा यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। ज्योग्राफी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है, देखिए एक बार, ये देखिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, डायग्राम हो गए आपके, कोई भी आपका फिगर हो गया, ये आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटी में प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा इंडेक्स हो गया। इसके बाद ये आपका बेसिक ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, तो ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये आपका इंडेक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपको फिगर के थ्रू या फिर तो आपके कोई भी आपका डायग्राम हो गया। ये देखिए अध्याय 4 हो गया आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड एज़ अ बैकग्राउंड आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आपको अधूरा देखने के लिए मिलेगा या फिर कोई भी छोड़ा गया हो। तो इस वे में ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, अगर मैं बात करूँ आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस की, तो काफ़ी अच्छे से आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप अगर अपने को टेस्ट करना चाहते हैं तो अरिहंत के भी एमसीक्यूज़ आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को ईज़िली टेस्ट भी कर पाएँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ऑब्वियसली आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था में, और आपका बजट हो गया, बाकी आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बाकी उसके अपार्ट जो भी आपको चीज़ें हैं, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है और इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ईज़िली। ये देखिए, काफ़ी ईज़ी वे में आपको मॉडिफ़ाई करके चीज़ें दी गई हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि उन्हें समझ में नहीं आता ईज़िली, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को इतने अच्छे से दिया गया है कि आप ईज़िली इनको कनेक्ट कर पाएँगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसको पॉज़ करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए। इस तरीके से आपके प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट है उनको ये कवर कराता है और बहुत अच्छे से कवर कराता है, और आप इजीली किसी भी टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। कोई भी आपका रिलेटेड है, कोई भी क्वेरी है आपका किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी आप इनको घर बैठे मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।